हेलो, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था फर्स्ट क्लास 10th का फर्स्ट एक्सरसाइज, प्राइम फैक्टराइजेशन और एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। उसमें हम प्राइम फैक्टर हमने करना सीखा था और हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ। आज हम लोग का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि 6 की पावर n है, इसका जब हम पावर एक्सपेंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। किस n की किस वैल्यू के लिए? फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो मतलब अगर हम n की जगह पे 1 रखेंगे, n की जगह पे 2 रखेंगे, n की जगह पे 3 रखेंगे, कुछ वैल्यू रखेंगे, तब उसका आंसर जो भी आएगा यूनिट प्लेस की डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, उसके पहले देखो करके देखते हैं कि अगर हम 6 to the power 1 लिखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 1 नेचुरल नंबर है ना n की जगह पर। अब n की जगह पे हम क्या रखते हैं? 2। ठीक है, तो n की जगह पे 2 रखा तो 6 to the power 2 क्या आ गया? 6 into 6 कितना आ गया? 36। n की जगह पे 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 6 into 6 into 6 क्या आ जाएगा? 216। ठीक है, 6 की पावर 4 करते हैं, 6 into 6 into 6 into 6। ठीक है, तो आ जाएगा 1296। इस तरीके से नेचुरल नंबर n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और एक आंसर निकालते जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी देखो यूनिट प्लेस में यहाँ पे क्या आया? 6 आया, यहाँ पे क्या? 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो दिख गया 0 नहीं आएगा, बट हमको यहाँ प्रूफ करना है कि 0 क्यों नहीं आएगा, उसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आता है, समझना, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 आएगा तो ना वो नंबर 5 से तो डिवाइडेड होगा ना, 100% 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब कोई नंबर किसी नंबर को अगर डिवाइड करता है, समझना, तो उसका फैक्टर होता है, पढ़ाया था। ठीक है, तो समझो अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। लेट्स टेक सम नंबर्स एंडिंग विद 0, जिनके यूनिट प्लेस पे 0 आता है। ऐसे कुछ नंबर हम ले लेते हैं, जैसे हमने 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, 100 ले लिया, 200 ले लिया। ठीक है, इतने सारे नंबर ले लिए, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखते हैं। 10, अब इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं। 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 5। 20 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 का क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। 100 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 200 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करो। क्या पैटर्न है कि जितने भी नंबर 0 से एंड हो रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 2 से भी डिविजिबल होंगे और 5 से भी डिविजिबल होंगे, बट 5 से तो होंगे ही 100%। तो सबके प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है? कम से कम एक 5 तो आ ही रहा है ना। ठीक है, तो बस यही से हमारा क्वेश्चन मतलब आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर हम करते हैं इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। नाइन्थ में था एक कि अगर दोनों की पावर, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर सेम हो, बेस सेम नहीं हो, तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 2 की पावर n 3 की पावर n आ गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ठीक है, तो अब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 है। ठीक है, n की जगह पे कुछ भी नंबर रखेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है, सब में 2 टू द पावर बढ़ता जाएगा।
ठीक है, यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व करो, क्या इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता है, ठीक है। मगर इसमें अगर हमको कोई नंबर 0 से चाहिए खत्म हो, तो उसके प्राइम फैक्टर में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? 5 की जरूरत पड़ेगी ही, है ना। तो यहाँ पे बस हमको बस इसी को अब स्टेटमेंट में लिखना है कि a number ends with 0 has 5 as its prime factor, ठीक है। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो उसके प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए? 5 कम से कम होना चाहिए। बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ prime factorization of 6 to the power n has only 2 and 3 as its prime factor, ठीक है। तो आप समझो, लेकिन 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सिर्फ 2 और 3 को ही हम प्राइम नंबर मिल रहे हैं, 5 नहीं मिल रहा है। देयरफॉर बस यही आंसर हो गया। देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। है समझ में? सिंपल सा है। ऐसे इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे आ जाएगा, मतलब और भी क्वेश्चन आएंगे, वो हम देख के करवाएंगे, ठीक है। बट ये समझो 6 टू द पावर n हमको 0 से एंड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? देख लेते हैं। 0 से सारे जो जो नंबर 0 से एंड होते हैं, हमने एग्जांपल ले लिए, उनके प्राइम फैक्टर किया। प्राइम फैक्टर करने के बाद 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर किया, ठीक है। तो वहाँ हमने क्या पाया? 2 और 3 ही एज उनके प्राइम फैक्टर में है, 5 नहीं आया, ठीक है। जबकि 5 चाहिए, अगर यहाँ पे इसका एक्सपेंड करेंगे 0 आना चाहिए, तो 5 चाहिए, 5 नहीं है। तो उसी को हमने स्टेटमेंट में लिख दिया कि अ नंबर एंड्स विद 0, जो नंबर 0 से एंड होता है, हैज 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n हैज ओनली 2 and 3 एज इट्स प्राइम, देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। इसके बाद समझ में आया? नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था कि HCF LCM, दो नंबर के, ये वाला हो जाए, हाँ, कोई दो नंबर रहते हैं, ठीक है, उनका HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट उनके HCF LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो उसी बेस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है? क्या हुआ है? HCF ऑफ 306, 657 कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, ठीक है। LCM 306, 657, इनका LCM फाइंड करना है। सिंपल सा है फॉर्मूला, लास्ट लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई दो नंबर दिए हुए हैं, तो उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट जो है उनके HCF LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जस्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। क्या है? क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू their HCF into their LCM, ओके। तो फर्स्ट नंबर क्या है? 306, सेकेंड नंबर क्या है? 657, इक्वल टू HCF क्या है? 9, LCM नहीं पता है, LCM निकालना है। 9 इधर इंटू हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू LCM।
इसको सॉल्व कर दो। देखो 9 से 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, या फिर 9 4 जा, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 657 इंटू 34, इंटू कर लो 657 इंटू 34, 4 7 या 28, 2 कैरी हुआ, 4 5 या 22, 22 या 2, 2 कैरी हुआ, 4 6 या 24 2 26, 3 7 जा 21, 2 कैरी हुआ, 3 5 जा 15 और 2 17 के 7, 1 कैरी हुआ, 3 6 या 18 और 1 19, 8 आया, 3 6 7 13 आ गया। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 222338, ठीक है। कैलकुलेशन सही से करना, खुद से करनी पड़ेगी। ये हो गया एचसीएफ एलसीएम, सिंपल सा है। दो नंबर इस तरीके से दिया है, इस तरीके मतलब क्या है, ये दो नंबर है उनका एचसीएफ 9 है, ये दो नंबर है इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो बहुत लोग किसी को इसको इसकी इसी को एचसीएफ लिख लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रैकेट में दोनों नंबर दिए हुए हैं, ब्रैकेट के बाहर क्या दिया, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, देन फाइंड एलसीएम ऑफ किसका 306 एंड 657, ओके। ये हो गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, दो नंबर दिए हुए हैं, एक 7 इंटू 11 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। प्रूव करना है कि ये दो नंबर कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर बताया था ना, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर विच है, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो, ठीक है। लास्ट वीडियो पढ़ा हुआ है, शॉर्ट भी है, इसको एक बार देख लेना, नहीं समझ में आता है, इजी है। कंपोजिट नंबर देखो, हर हमने बताया था, हर एक नंबर के कम से कम दो फैक्टर होते ही, बट कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो हमको इसको प्रूव कर देना है, इस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हमको प्रूव कर देने हैं। चलो चेक करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको इंटू नहीं करेंगे, दोनों में देखो, इसमें कितने टर्म, पहला टर्म है दूसरा टर्म ये, दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा, 13 कॉमन मिला, तो अंदर क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस 1, ओके। 13 इंटू 7, 11 7 जा 77 प्लस 1 78, 78 आया। अब 13 इंटू 78 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया। तो अब इस नंबर के कितने प्राइम फैक्टर आएंगे, 1 2 3 4, ठीक, ये आ गया। क्या लिखेंगे, देयर फोर इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। सिंस इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, देयरफॉर 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, ओके। सिमिलरली दूसरा वाला भी होगा, दूसरा क्या दिया हुआ है, 7 6 5 4 3 2 1 इंटू प्लस 5। सेकेंड वाला क्या है इसका, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको भी प्रूव करना है। तो देखो इंटू मत करना, पहले देखो ये एक टर्म है, टर्म की डेफिनेशन क्या थी, टर्म की डेफिनेशन थी कि ऐसे एक्सप्रेशंस जो प्लस या माइनस से सेपरेट होते हो, ठीक है। तो दो ही टर्म, इसमें क्या 5 कॉमन मिल जाएगा, 5 कॉमन मिले, क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 जा 2 ही होता है, प्लस 1 हो गया, 5 इंटू इंटू करो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है, 24 6 जा 2 3 6 6 4 24, 24 6 जा 144, 144 7 जा 144 इंटू 7 करो, 7 4 जा 28, 2 कैरी हुआ, 7 4 जा 28 2 30 का 0, 3 कैरी हुआ, 7 7 108 है, 1008, 1008 आएगा, प्लस 1 1009, ठीक है। अब 1009 के प्राइम फैक्टर करो, है ना। अब यहीं से देखो, जाहिर सी बात है, दो इस नंबर के दो फैक्टर हो गए, ठीक है, प्लस एक फैक्टर क्या होगा, 1 भी होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 इंटू 1009 इंटू 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, दो फैक्टर हो गए। तो क्या हो जाएगा, सिंस दो से ज्यादा फैक्टर दिख रहे हैं, 1 तो सबका होता ही है, उसके अलावा दो फैक्टर और हो गए, तो दो से ज्यादा फैक्टर हमने प्रूव कर दिए। सिंस इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स,
उसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, देयरफॉर ये पूरा नंबर लिख लेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यही है कंपोजिट नंबर प्रूव करना, मतलब उसके दो से ज़्यादा फैक्टर लिख कैसे भी करके प्रूव कर दो, वो हो गया कंपोजिट नंबर। ठीक है, और जो HCF एलसीएम निकालना है तो दो नंबर का HCF एलसीएम दिया होता है, तो उन दो नंबर्स को जो है हम आपस में इंटू करेंगे, उनका HCF एलसीएम को आपस में इंटू करेंगे, दोनों का आंसर इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड जीरो, ये वाला क्वेश्चन है कि कोई भी नंबर जब जीरो से एंड तभी होगा, अगर होगा तो उसका प्राइम फैक्टर में 5 जरूर आएगा, यानी कि वो नंबर 5 से डिविजिबल जरूर होगा, लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर में 5 कभी आता ही नहीं है, 2 इंटू 3 होता है। ठीक है, तो वो जो है कभी भी 6 टू द पावर 1 एन की किसी भी नेचुरल नंबर वैल्यू के लिए जो है वो जीरो से कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही पढ़ो। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन और आगे करवाएंगे, फर्स्ट चैप्टर में भी और थोड़े से और क्वेश्चन है इरेशनल नंबर्स को भी। हाँ, इसके बाद जो प्रूव करना रहता है कि रूट टू इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सिर्फ रूट टू इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो वो ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, और जो भी आते हैं 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, रूट टू इरेशनल नंबर है प्रूव करो, दूसरा क्वेश्चन आता है कि 2 टर्म्स रहते हैं कि रूट टू प्लस रूट थ्री, ये प्रूव करो इरेशनल नंबर है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन रहता है प्रूव करो 5 प्लस रूट थ्री इरेशनल नंबर है। 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, रूट टू इज इरेशनल नंबर है, रूट थ्री रूट फाइव सिंगल वाला, मतलब एक टर्म वाले रूट को इरेशनल प्रूव करने का मेथड थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, बट इजी है, लेंदी नहीं है, लेंदी है लेकिन इजी है। बट बाकी और जो 2 टाइप के क्वेश्चन है जिसमें 2 टर्म्स हैं वो इजी है एज कम्पेयर्ड रूट टू इज इरेशनल नंबर प्रूव करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी बता देंगे। उसके पहले ये वाला देखने के बाद आप रूट टू इज इरेशनल नंबर प्रूव कैसे किया गया है उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और शुरू से वीडियो देखिए। ठीक है।